चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या बोला है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर वर्ग मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी। देखिए जो एक्चुअल में जो घन होता है मेरे भाई, जो घन होता है, घन क्या जो सभी ये होता है अपने आप में कहिएगा तो इसका जो एक प्रत्येक प्रत्येक यहाँ पे जो इसका देखिएगा तो इसका जो सभी भुजाएं होती है ना कैसा होता है, मतलब एक तरह सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक जो इसका वो होता है ना अपने को वर्गाकार, कैसा वर्गाकार। तो यहाँ पे कमरे के क्षेत्रफल का फर्श का क्षेत्रफल था, वर्ग का भुजा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 92। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर देख लीजिए आप, इसका पर निकालिएगा 96, यानी तोड़ दीजिए 96 गुना 2 है ना, ऐसे तोड़ दिए 12 96, 12 96 गुना 2 है ना। तो यहाँ पे ले लीजिएगा 8 दूनी 16, तो ए स्क्वायर बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 4, और इधर से निकाल लीजिए कितना 4 2, इधर से कितना 4 के 12 √3 है ना। तो ये आ जाएगा 8 √3, कितना आ जाएगा 8 √3, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। तो क्या पूछा है, विकर्ण, सबसे लंबी छड़ मतलब विकर्ण, लंबी छड़ का मतलब क्या होता है विकर्ण। देखिए विकर्ण कोई भी चीज से तिरछा तिरछी रख सकते हैं, समझे ना। तो आइए विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा, तो √3 गुना 8 गुना √3 है ना, तो 8 किया 24, √3 गुना √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी है 24 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आइए 13 नंबर, 13 में क्या है भाई, तो ध्यान दीजिएगा 13 में क्या है, 13 आइए 13, ओके आइए 13 नंबर, 13 नंबर ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्या बोला है, बोला है दो शहर ए और बी, दो शहर ए और बी, दो शहर ए और बी, दो शहर बी और डी, दो शहर बी और डी परस्पर 320 किलोमीटर दूर है। एक मोटरसाइकिल चालक पूर्वान्ह 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बी से डी की ओर और एक अन्य मोटरसाइकिल चालक पूर्वान्ह 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डी से बी की ओर चलना शुरू करता है। ज्ञात कीजिए वे किस समय एक दूसरे को जो है वो पार करेगा। तो सुनिए सबसे पहले अगर बात करें, देखिएगा बी से डी चला 320, बी से जो डी के बीच का डिस्टेंस है, जो बी से डी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 320 किलोमीटर, कितना है 320 किलोमीटर। और अब क्या हुआ, एक मोटरसाइकिल 7 बजे चलता है 40 किलोमीटर से बी से डी की ओर, यहाँ 7 बजे, ये सुबह में 7 बजे, इसका स्पीड 40 किलोमीटर ठीक है। और क्या बोला है, एक अन्य मोटरसाइकिल पूर्वान्ह 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से डी की बी ओर चलता है, इधर से चलता है, इधर से चलता है कितना से, तो ये चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 बजे। तो सुनिए जो 7 बजे शुरू हुआ मेरे भाई, तो ऑलरेडी 7 बजे शुरू ये हुआ 8 बजे शुरू। तो बताइए कोई आदमी 7 बजे चलना शुरू किया और उधर से 8 बजे चलना शुरू किया, तो बताइए जो 7 बजे चलना शुरू किया 1 घंटा तो ज़्यादा चल लेगा ना, उसके बाद ना दोनों जाएगा। तो आपको पता है ना जब एक दूसरे की तरफ आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाता है, एक दूसरे का चाल जुड़ जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे 1 घंटा में, कौन इसके द्वारा, किसके द्वारा, जो बी से डी की तरफ गया 1 घंटा में तय दूरी, कितना घंटा में 1 घंटा में तय दूरी, तो कितना हो जाएगा 40 गुना 1, 40 से चला है ना ये, हाँ ये 40 गुना 1 बराबर 40 किलोमीटर। तो देखिए 320 में से 40 पहले घटाइए तो कितना आएगा 280 किलोमीटर और बच गया। अब समय सीधा निकाल देना है, क्या निकाल देना है समय, तब देखिए 7 से 8 बज चुका है, तो समय बराबर क्या दो दूरी बटा 4, तब 280 और बताइए इसका 40 और 30 कितना होता है 70, जोड़ दीजिएगा स्पीड, तो 7 चौक 28, ये आ गया 4 घंटा। तो अब 8 और 4 जोड़ दीजिए, पहले 8 बज रहा था अब 4 घंटा जोड़ दिए, इसका मतलब कितना होगा 12 बजे, मतलब क्या कितना बजेगा 12 बजे, कितना बजेगा 12 बजे। क्लियर है। आपको ध्यान रखना चाहिए जब एक दूसरे के विपरीत जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ता है। अगर ये x स्पीड से जा रहा है y स्पीड से जा रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगा ठीक है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के एक ही दिशा में जाता है, अगर ये x और ये y तो x माइनस वाई हो जाएगा, एक ही दिशा में जाता है तो घट जाएगा, विपरीत दिशा में जाता है जुट जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। आइए 14 में बात करते हैं कि क्या बताएगा 14 में, देखिए ध्यान से जरा 14 क्वेश्चन क्या है, क्या बोला 14 में, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है, वे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 28 सेकंड और 10 मिनट पार करती है ना भाई। ओके अब बोला है एक दूसरे को पार करने में 24 सेकंड का, मतलब ट्रेन जब खुद से पार करती है एक दूसरे को 24 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर जब खड़े व्यक्ति पार करती है तो 28 सेकंड और 10 सेकंड पार करती है। उनकी चाल का अनुपात क्या है, क्या पूछा है उनकी चाल का अनुपात। देखिए इसको आप डायरेक्ट चाहें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको सीधा एलिगेशन लगा लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना चला 28 सेकंड, ये कितना चला 10 सेकंड, और एक दूसरे पार किया 24 सेकंड। देखिए 28 और 24 में कितना का अंतर है 4 का, और यहाँ से देखें 24 और 10 में कितना है 14। तो रेशियो की बात करें तो 7:4, 7 अनुपात कितना हो जाएगा 2, तो 7:2 जो है वो आंसर है, ये आपका स्पीड हो गया। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 16, सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। चलिए 16 की बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा 16 में क्या बोला गया भाई, अच्छा सवाल है 16 का, अच्छा 15 ये नॉट 16,
देखिएगा, बोला है एक छात्र का अंक गलती से 39 के बदले 93 अंकित हो गया, जिसके वजह से पूरी कक्षा का औसत अंक 1 से बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या? देखिए डायरेक्ट सवाल आता है, तो अब इसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए जब यहाँ 39 के बदले 93 अंकित हुआ, तो यहाँ में क्या हुआ? आपने लाया 39 नंबर, लेकिन आपका नंबर लिखा गया 93। यहाँ से कितना का गलती हुआ ये बताइए? तो 13 में से जाएगा 9, कितना बचेगा? 13 में से जाएगा 9, कितना बचेगा? 13 में से 9 जाएगा, ये 9 है, ये 9 है। 13 में से 9 कितना बचेगा? 4, इधर ऊपर लिख देती हूँ। 13 में से 9 गया 4, तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से गया 6, कितना बचा? ये 8 में से गया 3, कितना बचा? 5। एक बार देख लीजिए, 9 4 13, 5 3 8 9, सही है। तो ए औसत 1 से बढ़ गया। अब यहाँ संख्या निकालना है, किसका? छात्र की संख्या। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ कितना बढ़ा? 54, कितना बढ़ा? यहाँ बढ़ा 54, इसके वजह से कितना बढ़ गया? 1 का 54/1 जो फाइनल आपका आंसर होगा। इट मीन 54 स्टूडेंट था। कितना स्टूडेंट था? 54 स्टूडेंट। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। जहाँ डाउट रहे वहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका सारा सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए सवाल नंबर आते हैं, बहुत शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर कितना है? शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। चलिए 16 नंबर सवाल देखिएगा। करण का जन्म उसके माता पिता की शादी के 3 वर्ष बाद हुआ था। उसके पिता उसकी एक मिनट, क्या बोला है कि करण का जन्म उसके माता पिता के शादी के 3 वर्ष बाद हुआ था। उसके पिता उसकी माँ से 6 वर्ष बड़े हैं, लेकिन करण से 26 वर्ष बड़े, जिसकी आयु आज से 12 वर्ष है। जिसकी आयु आज 12 वर्ष है, उसकी माँ की शादी किस आयु में हुई थी? उसकी माँ की जो शादी हुई किस आयु में? अच्छा सवाल है, एक पूरा फैमिली का सवाल दे दिया। करण, इट मीन्स करण, उसका मदर एंड करण का फादर। देखिएगा करण अभी 12 साल का, अगर करण अभी 12 साल का और बोला पापा उससे 26 साल बड़े हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पापा हो जाएंगे 26 और 12 38 साल के। और कितना साल के? 38 साल के। अब एक मिनट, अगर बात करें मम्मी का, तो मम्मी 6 साल छोटा है। अगर मम्मी हो गया कितना साल के? 38 में छोटा दीजिएगा 32 साल है। कितना हो गया? 32 साल। तो ये कब हुआ? जब करण 12 साल के है तब। लेकिन मेरे भैया बताओ, जब शादी होता तब करण थोड़े 12 साल का होगा, तो उसमें करण को प्रोडक्ट भी नहीं होगा करण। तो वहाँ पे जब शादी हुआ तो करण का कोई नामो निशान नहीं था। इसका मतलब जिस समय शादी हुआ था उस समय इसका माता पिता, अभी करण 12 साल के हो गया, उस समय इसका माता पिता 12 साल और कम थे। इसका मतलब शादी के समय करण तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो मम्मी कितना हो जाएगा? तो 32 में से 12 घटाइएगा तो 20 साल की मम्मी थी। और पापा कितना था? तब घटा लीजिए इसको, 8 में से 2 गया तो 6, और यहाँ पे 3 में से गया तो 2, 26 साल के। तो आप पूछा है बताइए उसकी माँ की शादी क्या किस आयु में हुई थी? तो जब शादी हुआ था, एक मिनट, करण 12 साल का, जब उसके बाद एक मिनट, उसकी माँ की शादी किस आयु में हुई थी? तो जब माँ की शादी की आयु बात किया, तो शादी यहाँ जब हुई थी, शादी के समय जो बात करें, नहीं, जब बच्चा हुआ था, करण हुआ था, तो उसमें 20 साल के थे। तो शादी के 3 वर्ष के बाद बच्चा हुआ था। इसका मतलब 3 वर्ष और क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसकी मम्मी जब शादी हुई थी उस समय साल जो थी वो 17 साल। कितना साल की थी? 17 साल की। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की बात। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जरा देखिएगा। 17 क्या बोला है? श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात 9:4 है। यदि 10 वर्ष पश्चात संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु जितनी होगी, तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए श्वेता और संतोषी, यहाँ नाम जरा समझिएगा। श्वेता और संतोषी का आयु कितना है? 9:4। कितना है? 9:4। 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु जितनी होगी, 10 वर्ष बाद एक्स लगा लीजिए। 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु जितना होगी, 10 वर्ष के बाद जो संतोषी की आयु है, तो 10 वर्ष बाद देखिए यहाँ पे एक्स लगाइएगा, तो ये हो जाएगा अपना 9x और ये हो जाएगा 4x, है ना। तो क्या बोला है? 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु, इसके संतोषी की आयु, तो 4x + 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु जो होगा 4x + 10 वर्ष बाद संतोषी की जो आयु होगा वो श्वेता की वर्तमान आयु के जितनी होगी, श्वेता के वर्तमान आयु के जितनी होगी। ये हो गई। तो आप मुझे बताना, यहाँ पे आ जाओ, 9x में से 4x इधर ले जाओगे, माइनस को उधर ले जाओ, तो 5x बराबर कितना हो गया? 10। 5 दूनी 10। बताइए x बराबर कितना है? 2। तो क्या पूछा है तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यही ना वर्तमान आयु है। तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु की बात करते हैं। तो वर्तमान आयु ये है। तो श्वेता की कितनी है? 9x, तो 9 × 2 कितने साल की? 18 साल की।
और यहाँ पे 4 गुना 4x बराबर 4 गुना 2 बराबर 8 साल, तो 18 साल और 8 साल के। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर एक आखिरी 2 सवाल और है, 18 पहुँच गए हम। चलिए आते हैं 19-20 सवाल अपने पास। चलिए सवाल नंबर बात करते हैं 18 की। 18 क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर 18 में बोला गया है कि एक खेत एक समचतुर्भुज के आकार का है जिसका परिमाप 292 मीटर है और इसका एक बीकर 96 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा देखिएगा। सबसे पहले समचतुर्भुज की अगर बात किया जाए तो देखिए समचतुर्भुज कुछ यूं दिखता है, ठीक है। समचतुर्भुज अगर नाम ले लीजिए ए बी सी डी, तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग जानते हैं कि इसका जो डायगोनल्स होता है, इसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है और इसकी सभी भुज आपस में बराबर होते हैं। इसकी सभी भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस बात से वो क्लियर है। और समचतुर्भुज के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाता है मेरे भाई, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, d1 d2 मतलब डायगोनल 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है मेरे भाई। आई तो सबसे पहले बोला है 292, इसका क्या है, परिमाप है। तो परिमाप सब भुजा बराबर है, 4 गुना a बराबर 292 हो जाएगा, काट दिए इसको 4, तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, 73। ए बराबर 7 चौक 28, अच्छा 7 चौक 28, अच्छा एक मिनट, ये कितना है 292 है ना, तो 7 से 8 से 8 चौक 32 नहीं, तो 7 चौक 28, तो बचा 1 और 3, तो 4 तिया 12, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया, 73। तो ये आ गया 73, तो किसी में भी लीजिएगा 73 होगा ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, 73। अब देखिए विकर्ण 96, तो अगर यही विकर्ण ले लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ टोटल 96 है। तो जानते हैं विकर्ण जो है एक दूसरे को हाफ करता है, तो यहाँ पे 96 का था कितना होता है 48, और ये भी कितना होता है 48, है ना। तो एक्चुअल में हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के दोनों विकर्ण चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे विकर्ण निकाल लीजिए, इसको निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे ओ है, तो ओडी निकाल लीजिए, ओडी निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, ओबी भी देखिएगा। ओडी ये एक्चुअल में क्या है, ये एक बन जाएगा त्रिभुज, और एक कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, सबको पता है, समकोण पे ही कट करता है एक दूसरे को, मतलब समविभाजित करता है। तो यहाँ पे आ जाइएगा, तो एक काम करिए ओडी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ओडी रूट अंडर ये हो जाएगा विकर्ण, ये एक तरह से बोलिए तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज काम करेगा कर्ण का, तो 73 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कितना 48 का होल स्क्वायर, माइनस कितना 48 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो 73 की बात करें, इसका वर्ग सबको आता है कि नहीं आता है, वर्ग नहीं देख लो, 3 का वर्ग 9, और 7 कैसे 42, 7 49 और 4 53, ठीक है। माइनस देखिएगा 8, ये इसका कितना होता है सबको पता भी है, नहीं तो देख लीजिए, 88 64 के 4, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, और यहाँ पे 4 चौक 16, 16 और 3 16 और 7 23। चलिए अब इसको माइनस कर लीजिए मेरे भाई, तो 9 में से गया 4, बचा 5, यहाँ पे 2 में से 2 0, यहाँ 30 ना, हाँ 30 25 किसका होता है 55, तो ये हो गया 55। अगर ये 55 है मेरे भाई, तो ये भी 55 होगा, तो पूरा 110 हो जाएगा। ओके सर, तो आ जाइए। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल, इसका बात करते हैं इसका क्षेत्रफल का। चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या बोला था अभी मैंने, क्षेत्रफल बराबर क्या बोला था आपको, क्षेत्रफल बराबर क्या बोले थे, 1/2 गुना d1 इंटू d2, d1 मान लीजिए पहले वाला है तो 96, और d2 कितना 110 हो जाएगा, 110 ना, हाँ जी 110। आइए 55 का डबल 110, 48 गुना कर लीजिए, एक आराम है 0, 11 88, 11 चौक 44, 44 और 8 कितना होता है 52, 44 52 ना, 5280। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 19 एंड एक और बचा है। आइए सवाल नंबर 19 की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट बैठ। आइए चलिए सवाल नंबर 19 देखिएगा, जरा गौर करिएगा। अनुपम 2 लाख रुपया के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। अनुपम 2 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। पहले वर्ष में 4% की हानि होती है, हालांकि दूसरे वर्ष के दौरान वह 10% का लाभ कमाता है और तीसरे वर्ष में 15% का वह लाभ कमाता है। 3 वर्षों की संपूर्ण अवधि के बाद उसके कुल लाभ की गणना करिए। 3 वर्ष की संपूर्ण अवधि के बाद उसे कुल लाभ की गणना करिए। देखिएगा ज़्यादा ध्यान दीजिए, तब पहले में तो 4% का बेचारा हानि हो गया, तो 4% का मतलब कितना होता है 1/25, 1/25, तब 25 में माइनस करिएगा एक तो 24 होगा। दूसरे में 10% का लाभ, 10% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है 1/10, तो 10 से कितना हो गया 11, और तीसरे में क्या होता है 15% का लाभ होता है। 15% का मतलब क्या समझते हैं आप 3/20, तो 20 से कितना हो जाएगा जी, 20 से कितना हो जाएगा 23, लाभ हुआ। हाँ तो बताइए इसको काट दीजिए, किससे काटिएगा 6 से, 4 से 6 और 4 से इसको काट दीजिएगा 5, ठीक है। इसको भी काट दीजिए 3 और ये 5, ठीक है। गुना करने सबको आता है, हाँ सर आता है।
25 25 25 गुना 25 625, 25 गुना 25 कितना 625, नहीं भी काट दे कोई दिक्कत नहीं, मैं काट दिया। चलिए इसको गुना करने आता है 23 तिया 69, 23 तिया 69, 11 नमा 99, 11 नमा 99, 11 चौक 66, 66 और 9 कितना हो गया 66 और 9 जोड़ना है, 66 और 4 70, 70 और इधर से 5 75 कितना हो गया 759। ध्यान है कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग ना होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होगा तभी कर ले। आइए अब क्या बोला है उसे कुल लाभ ही गणना करना। तो देखिए कितना का लाभ हुआ मेरे भाई, 9 में से गया 5 बचा 4 और 5 में से गया 2 बचा 3 और यहाँ पे 134 का, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है 134 का लाभ ना। देख लीजिए एक बार, 1 मिनट 4% की हानि होती है, 25 से 24 हुआ, 10% का लाभ कमाया तो 10 से 11 कमाया, 15% का लाभ कमाया 3/20 हुआ, अब 20 से कितना हो गया 23। देखिएगा यहाँ काटा गया है 6, 4 से काटे 6, 6 चौक 24, 4 से काटे 5 और ये काटे हैं 3 और ये काटे हैं 10 का आधा 5, गुना किए 25 गुना 25 625 और ये आपको गुना हुआ है 11 इधर 23 तिया 69, 11 नमा 99, 11 चौक 66 और इधर से 9, 66 और 9 सही जोड़ा गया 66 और 9, 66 और 70 70 और 15, ठीक है। तो बोला लाभ, देखिएगा 2 लाख है, कितना है 2 लाख, 2 लाख हो गया हाँ जी 625। अब क्या बोला है लाभ, क्या बोला है संपूर्ण अवधि के लिए उसके कुल लाभ की गणना करें, तो लाभ तो यही हुआ है। अब प्रॉफिट और कितना हो गया तो 134 आई काट दिए 25 गुना 25 125 625 25 80 200 25 80 200 ये हो गए 200 सही जीरो और अब काट दिए 25 तिया 75 25 तिया 75 25 तिया 75 25 तिया 75 जब हो गया यहाँ कितना बचा 5 जीरो 25 दूनी 50 ये हो गया इतना। चलिए आप गुना करने आपको आना चाहिए, तो गुना करना कुछ नहीं है, एक काम करिए जीरो ने ले लीजिएगा तो 134 का डबल कितना था 268 200 1 मिनट 268 एक जीरो हटा दीजिए एन बच गया 16, इसको गुना करना सामने जाएगा 0 16 8 88 16 8 16 8 88 1 मिनट 16 96 16 8 88 16 8 128 कितना बचा 80 12 16 चौक 96 96 और 12 96 और 12 जोड़ ली 96 4 100 108 फिर 10 16 दूनी 32 32 और 10 42 तो 42,880 42,880 रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, आज का ये आखिरी सवाल है। चलिएगा ध्यान दीजिए, चलिए आइए था चलिए आइए। एक व्यवसाय में राधिका का निवेश रिधिमा से 37.5% अधिक है और रिधिमा और रोनिता के निवेश का अनुपात 8:7 है और राधिका रिधिमा और रोनिका के निवेश के समयावधि का अनुपात कितना है, क्रमशः 4 3 4 है। राधिका रिधिमा और रोनिता द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात जो है वो आपको ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिएगा ये पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप में क्या होता है मेरे भाई, लाभ बराबर क्या होता है पूंजी गुना समय। क्या होता है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय और पूंजी बराबर क्या होता है, पूंजी बराबर क्या होता है लाभ बटा समय, लाभ बटा समय और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है तो लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या चीज़ें बोलेंगे। तो यहाँ पे नाम है राधिका, देखिए नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है, सब एक ही लेटर से, इसीलिए राधिका और रिधिमा लिखना पड़ेगा, राधिका और रिधिमा। कितना है 37। देखिए राधिका का निवेश रिधिमा से 37.5% अधिक है, तो 37.5% का मतलब आप समझते हैं, अगर नहीं समझते याद रखिएगा 3/8 होता है। तो ये 8 से रिधिमा 8 तक, ये 8 3 11 है ना, रिधिमा से 37 इतना अधिक 8 3 11 हो गया। अब बोला है रिधिमा और रोनिता, एक और नाम है रोनिता, क्या नाम है एक रोनिता। तो रोनिता जो है रिधिमा और रोनिता के निवेश का अनुपात ये देखिए 8:7, बढ़िया चीज दे दिया है, तो दोनों बराबरी हो गया, इसका मतलब फाइनली अनुपात देगा है अनुपात 8:7 हो गए। तो आप बोला है अब समय अवधि का अनुपात 8 4 3 4 है, तो इतना 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 का लाभ ज्ञात करना। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर देखिए पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, लाभ बराबर पूंजी गुना समय कर लीजिए। तो देखिए 11 गुना कितना है इसका बोलिए 4 है ना, इधर बताइए 8 गुना कितना है 8 गुना 3, इधर बताइए 7 गुना कितना है 4। चलिए गुना करना सबको आता है, हाँ सर आता है, ध्यान दीजिए और आता है तो ठीक है। देखिए बोलिए 11 चौक 44, 8 तिया 24, 7 चौक 28, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे आराम से कटेंगे ये। क्या पूछा है लाभ, काट लीजिए इसको। तो ये 22:12, अच्छा और कटेगा 4 से काट लीजिए
11:6:7। तो 11:6:7 क्या होगा? आंसर होगा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और ये होता है खत्म। चलिए तो इसका जो है PDF सबको डाल दिया गया टेलीग्राम में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू।